हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून ने जिस तरह का विनाश किया है उसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पानी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं सड़कें टूट रही हैं और कहीं लोगों के घर मलबे में बदल रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के ताजा आंकड़ों के अनुसार 30 जून से 6 अगस्त 2024 के बीच हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं और सड़क दुर्घटनाओं में 142 लोगों की मौत हो चुकी है, 224 लोग घायल हुए हैं, 2 लोग अब भी लापता हैं और 194 पशुओं की मौत दर्ज की गई है। राज्य को अब तक लगभग 797.87 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो चुका है। लेकिन चिंता की बात केवल हिमाचल तक सीमित नहीं है। अब पूरे देश में मानसून का प्रभाव तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत समेत कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार के अनुसार 10 और 11 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 10 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 11 अगस्त को चंबा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए भी यही चेतावनी जारी की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बारिश के कारण भूस्खलन, अचानक बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। SEOC की रिपोर्ट के अनुसार कुल 142 मृतकों में से 64 लोगों की जान प्राकृतिक आपदाओं के कारण गई है, जबकि 78 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। प्राकृतिक आपदाओं से हुई मौतों में 21 लोगों की मौत चट्टान या पेड़ गिरने से हुई, 14 लोगों की जान भूस्खलन में हुई, 6 लोगों की मौत सांप के काटने से हुई, 5 लोगों की मौत करंट लगने से हुई, 4 लोग डूब गए, एक व्यक्ति अचानक आई बाढ़ की चपेट में गया, एक व्यक्ति की आग लगने से मौत हो गई, 12 लोगों की मौत अन्य कारणों से हुई। सड़कें बंद, बिजली ठप और पानी का संकट। लगातार बारिश के कारण राज्य की 120 सड़कें बंद हो चुकी हैं। इनमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। मंडी जिले में सबसे अधिक 38 सड़कें बंद हैं। कुल्लू में 31 और सिरमौर में 26 सड़कें प्रभावित हुई हैं। बारिश के कारण 39 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद हो गए हैं। वहीं 60 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। 22 मकान पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, जबकि 39 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। 90 दुकानें और ढाबे तथा 142 गौशालाएं भी प्रभावित हुई हैं। हिमाचल प्रदेश अकेला ऐसा राज्य नहीं है जो इस संकट का सामना कर रहा है। देश के कई हिस्सों में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। केरल में लगातार हो रही बारिश के कारण स्कूल बंद करने पड़े हैं और कई बांधों के द्वार खोल दिए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्य में भी बाढ़ और भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 15 से अधिक राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। क्या जलवायु परिवर्तन इसकी सबसे बड़ी वजह है? जलवायु विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालय क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते तापमान, अनियंत्रित निर्माण कार्यों, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने इस संकट को और गंभीर बना दिया है। पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं में लगातार वृद्धि की गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अब ऐसे मौसमी बदलावों के लिए तैयार है? क्या पहाड़ी राज्यों में निर्माण कार्यों को लेकर और सख्त नियम बनाए जाने चाहिए? क्या आधुनिक तकनीक के माध्यम से लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है? क्या आपदा प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में लाखों लोगों की सुरक्षा तय करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि प्रकृति के सामने इंसान की सारी तकनीक और तैयारियां कई बार बेबस दिखाई देती हैं। फिलहाल राहत और बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संकट अभी टला नहीं है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों तक पूरा देश इस समय आसमान से बरसती आफत का सामना कर रहा है। आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं।